तो अब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे कह रहे थे मेरे से कि हमारा जो है सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। हम उठते हैं सुबह पढ़ने बैठते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है, और देखते देखते 5 दिन निकल गए जनवरी के, लेकिन हमारी पढ़ाई ढंग से हो नहीं पा रही है। तो मैं आज सुबह मैंने अपनी क्लास में एक बच्चे को बताया था कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्टडी इफेक्टिव स्टडी हो जाए और ऐसा भी ना लगे कि आप मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने उठने का टाइम फिक्स करिए। फिक्स टाइम टू गेट अप, फिक्स जो भी आपके उठने का समय है, जो भी क्या, अगर आपकी 6 बजे क्लास है या अगर सुबह 6 बजे क्लास होती है तो आपको कम से कम 5 से 5:30 के बीच में उठ जाना चाहिए। 5 से 5:30 के बीच, ये फिक्स करने का मतलब क्या है कि रोज़ उठना है आपको, डेली आपको 5 से 5:30 के बीच में उठ जाना चाहिए। दूसरा आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसको ट्रैक करिए इन द सेंस कि मैंने आज कितने घंटे क्या पढ़ा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक कॉपी बना लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, कोई पुरानी कॉपी रख पड़ी हो तो उसमें भी काम चल जाएगा। ऐसे लिए उस पन्ने को आधा बांटिए, ठीक है, एक पन्ने को आधा बांटिए, एक पन्ने को आधा बांटिए। जैसे आज हमारी 5 तारीख है, यहाँ पे आज 5 तारीख डालिए, 5 जनवरी 2026। उसके बाद ये कब करना है आपको, जैसे अगर मैं कल का प्लान बनाऊँ तो मैं कल की तारीख डालूंगा, आज बना, ये सोने से पहले करना है आपको। जैसे आज की रात आप जाके सोएंगे तो सोने से पहले 10 मिनट में आपको ये सोच लेना कि अगला दिन मैं क्या करूँगा, अगले दिन उठ के मैं क्या करूँगा, मैं क्या क्या पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम जो है वेस्ट होने से बच जाएगा। मान लो कि मैंने सोचा कि मैं 3 घंटे, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ कि मान लो मैंने जो है 3 घंटे ये सोचा है कि मैं 3 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, ठीक है, और उसके बाद 2 घंटे फिजिक्स और 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे इंग्लिश, ये मैं पढ़ूंगा कल। मैं एक स्टूडेंट हूँ मान लो, और मैंने जो ये सोचा कि मैं ये पढ़ूंगा, ठीक है, ये मैंने अपने कल का प्लान बनाया, ठीक है। तो मैं इसी अकॉर्डिंग करूँगा, और जो मैंने मान लो ये मैंने पढ़ लिया 3 घंटे, तो मैं यहाँ टिक लगा दूँगा। तो ये टिक लगाने से चेक बॉक्स ये अपनी स्टडी ट्रैक कर रहे थे कि मैंने कितने घंटे पढ़ा, और मैंने सोचा था क्या वो मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मैंने पूरा दिन ऐसे वेस्ट कर दिया, इससे तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मैंने पूरा दिन ऐसे वेस्ट कर दिया, मेरी कोई पढ़ाई भी नहीं हुई। इससे तुम्हें रिकॉर्ड रहेगा। और तुम्हें एक और फायदा होगा कि जो हम सोचते हैं कि हाँ कल मैं ये पढ़ूंगा बैठ के, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि अरे आज तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये पढ़ना था, लेकिन मैं तो भूल गया, चलो कोई बात नहीं, कल से पढ़ लेंगे। ऐसे कल करके सारा टाइम निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे एग्जाम आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है अपनी स्टडी को ट्रैक करने का। आप जो है रोज एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, टू डू लिस्ट, कि आपको अगले दिन क्या करना है, अगले दिन उठ के मैं क्या करूँगी। आप रात को बनाने से पहले, सोने से पहले ही बना के सोनिए, क्योंकि अगले दिन तुम्हें पता रहेगा ना कि मुझे करना क्या है अगले दिन। तो सुबह उठ के तुम सबसे पहले ये बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, इससे बड़े रात को 5 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से अपना। और जिस दिन मान लो जिस दिन आप इस टारगेट को मिस नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते, आपका टारगेट मिस हो जाता है कि आपने 3 घंटे बायो 3 घंटे मैथ पढ़ने का सोचा था, लेकिन कुछ कारणवश आप इतने घंटे नहीं पढ़ पाए। तो आपको जितने भी घंटे, देखो रोज पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है एक भी दिन। अगर एक भी दिन छोड़ोगे तो आपकी कंटिन्यूटी लूज हो जाएगी, और कंटिन्यूटी लूज होती है फिर इंटरेस्ट लूज हो जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन छुट्टी मान ली, फिर अगले तीसरे दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा रोज पढ़िए। अगर किसी दिन कोई काम आ गया आपका, या आपकी तबियत खराब हो गई, आपने 3 घंटे सोचा है कि मैं 3 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, तो अगर लेकिन उस दिन आप 1 घंटा भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा काम। ये किस दिन की बात हो रही है, जब आपको लग रहा है कि आज मैं लो हूँ, मेरी एनर्जी लो है, मेरी तबियत खराब है, या मैं कोई और काम आ गया मेरा, जब 1 घंटा ये पढ़ लिया मैंने, 1 घंटा ये पढ़ लिया और 1 घंटा ये पढ़ लिया। पढ़ना रोज, कम से कम 4 घंटे आपका रोज पढ़ना है। जब आपकी तबियत खराब हो तब 4 घंटे पढ़ना है। अगर आप अच्छे खासे हैं, कोई तबियत खराब नहीं है आपकी, तब आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं जिसके अंदर दम है तो पढ़िए। तो ये था कुछ टाइम मैनेजमेंट के इफेक्टिव तरीके हैं। मैं खुद भी इस टेक्निक को फॉलो करता हूँ।